बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम जा रहे हैं सकुलेंट्स और कैक्टस की नर्सरी, उस नर्सरी में जहाँ पे तकरीबन महीने में मेरे 3-4 चक्कर लगते थे, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इस रोड पे कोई नर्सरी है, क्योंकि इन्होंने जो अपना नाम था नर्सरी का वो भी इंग्लिश में लिखा हुआ था और खैर इंग्लिश तो मुझे पढ़नी आती है, लेकिन वो ना एक नर्सरी वाले जो होते हैं वो अपना जो नर्सरी का नाम होता है वो बहुत बड़ा करके लिख के लगाते हैं, और या फिर अगर इंग्लिश में नाम भी हो तो उसको भी उर्दू में थोड़ा वो किया होता है ताकि गुजरने वालों को अंदाज़ा हो। और ये थोड़ी थी भी ढकी छुपी सी, बिल्कुल वाजिया, बिल्कुल क्लियर नहीं थी, थोड़ी गली गली भी नहीं कह सकते, थोड़ी साइड पे हट के थी रोड से, तो फिर मुझे इतना अंदाज़ा नहीं हुआ। लेकिन उस दिन मैंने यहाँ पे ट्रे पड़े हुए देखे थे सकुलेंट्स की, मेरी अचानक से नज़र पड़ी, तो फिर मैंने इरादा बनाया कि अब जब भी मेरा चक्कर लगा तो मैं इस नर्सरी ज़रूर जाऊँगी। तो आज मैं आपको लेके आई हूँ इस नर्सरी में, और मुझे इनके रेट्स बहुत रीज़नेबल लगे थे कंपैरेटिवली दूसरी नर्सरीज़ के। जो पहले मैंने आपके साथ नर्सरी शेयर की थी लास्ट वीडियो में, जिनके पास सकुलेंट्स तो नहीं थे, सकुलेंट और कैक्टस नहीं थे, बल्कि वो भी मैंने आपको एक बताई थी, लेकिन उनके रेट्स बहुत हाई थे। उनके रेट्स थे तकरीबन 350, 400, 500, 1000, और जैसे-जैसे प्लांट का साइज़ था वैसे-वैसे उनके रेट्स भी बहुत ज़्यादा थे। लेकिन इनके रेट्स मुझे उनकी निस्बत बहुत मुनासिब लगी, और भी जो 3, 4, 5 नर्सरीज़ में घूम चुकी हूँ, 5 तो नहीं, तकरीबन जितनी भी मैं नर्सरी घूम चुकी हूँ उनसे जो है ना इनके रेट्स जो थे वो ठीक थे, क्योंकि शायद वो जो नर्सरीज़ थी वो बहुत जो है ना वो मेन लोकेशन पे थी। ये थोड़ी हट के है नर्सरी, इनके पास शायद इतना कस्टमर भी ना हो, शायद इसलिए इनके रेट्स जो हैं वो थोड़े बेहतर थे। इनके पास सिर्फ सकुलेंट्स हैं और कैक्टस हैं, इनके पास बाकी प्लांट्स नहीं हैं। अगर आपने सिर्फ कैक्टस और सकुलेंट्स के शौकीन हैं, और आप देख सकते हैं कि इनके पास कितनी ज़्यादा वैरायटी है। और इसका सकुलेंट्स और कैक्टस रखने का फ़ायदा ये भी है कि इनको ना तो इतनी ज़्यादा केयर की ज़रूरत पड़ती है, ना ही इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है, ना ही कोई इतनी ख़ास सॉइल की ज़रूरत पड़ती है। कोई ख़ास सॉइल मेंटेन नहीं करनी पड़ती, बनानी नहीं पड़ती। ग्रीटी सॉइल होती है, पानी आपको 20-25 दिन के बाद देना पड़ता है, क्योंकि इससे पहले मैं एक दफ़ा मून कैक्टस मैंने बाई किया था और मैंने उसको शायद ओवर वाटरिंग कर दी। तकरीबन मैं 10-15 दिन के बाद ही पानी देती थी, लेकिन इसके बावजूद जो है ना वो ख़राब हो गया था। उसके ऊपर जो ग्राफ्टिंग हुई हुई थी, जो मून लगा हुआ था, वो ख़राब हो गया था। लेकिन आपको मैं बताती चलूँ कि अगर आपने कैक्टस और सकुलेंट्स के शौकीन हैं, तो सकुलेंट्स का आपको पता है कि वो तो पानी एब्ज़ॉर्ब करके रखता है, उसके लीव्स में पानी होता है, तो वो काफ़ी दिन जो है ना वो चल जाता है। तकरीबन अगर आप महीना भी इसको पानी ना दो तो फिर भी वो सर्वाइव कर जाता है। लेकिन और जो कैक्टस है वो आपको पता है कि एक सहराई पौधा है, तो सहराई पौधा आपको सहरा में जितनी बारिशें वगैरह होती नहीं है, तो सहरा में जो है ना वो पानी के बगैर ही सर्वाइव कर रहे होते हैं, इसलिए इनको इतनी पानी की ज़रूरत नहीं होती। आप इज़िली इनको लें, रखें, अपने छोटे-छोटे से पॉट हों, लेकिन ये ग्रो होते होते रहते हैं, बड़े भी हो जाते हैं, लेकिन बहुत टाइम टेकिंग होते हैं ये। और अब आपको मैं इनके रेट्स बताती चलूँ कि इनके रेट्स जो हैं, अब ये देखें, ये वाला कैक्टस आपको नज़र आ रहा होगा, कितने प्यारे-प्यारे इसके साथ रेड-रेड फूल लगे हुए हैं। मैंने इनसे कैक्टस भी बाई किया था, और नहीं सॉरी, मैंने इनसे ना 2 सकुलेंट्स बाई किए हैं। एक मैंने हावर्थिया वाला, हावर्थिया टाइप, और जो हावर्थिया का छोटा जो था ना, वो इनके पास आपको तकरीबन ₹150 का मिल जाता है। और वो 150 का, 200 का, 300 का, 400 का, इनके पास भी हर किस्म की वैरायटी है। वो डिपेंड करता है कि आपने पौधे का साइज़ क्या ले रहे हैं। लेकिन जो दूसरी नर्सरी थी उनके पास तो छोटे से छोटा पौधा भी लो ना, तो वो कहते हैं जी ये है हमारे पास 350 का, 350 से कम वो देते ही नहीं है। लेकिन अगर आपने स्पेशल तो नहीं, लेकिन अगर आपका बनीगाला रोड पे आना-जाना है, तो फिर आप इस रोड पे ज़रूर आएँ और फिर आप बाय करें, क्योंकि अगर आप इतना पेट्रोल लगा के आएँगे तो फिर तो आपको हर बारे में नहीं पड़ेगा। फ्री में तो कोई भी नहीं देता, हर किसी ने अपना मार्जिन प्रॉफ़िट का रखा होता है। लेकिन अगर आप खुद हिसाब लगाएँ कि अगर कोई 350 का दे रहा है और 350 का दूसरी नर्सरीज़ दे रही हैं, और अगर आपको ये 150, 200 का दे रहे हैं, तो प्रॉफ़िट मार्जिन तो इन्होंने भी रखा होगा। तो आप फिर खुद अंदाज़ा लगाएँ कि फिर वो कितना प्रॉफ़िट मार्जिन रखते होंगे। ये भी फ्री में तो नहीं दे रही होंगी, इनका भी तो कोई ना कोई मार्जिन होगा प्रॉफ़िट का। और ये देखें, ये वाले पॉट्स जो हैं ये आप लोगों को 300 के मिलेंगे, ठीक है? 300, 400, 500 के, और जितना ज़्यादा बुशी होगा, जितना ज़्यादा जो है ना वो गमला भरा हुआ होगा, उसका उतना ज़्यादा रेट था, ठीक है? क्योंकि ये बहुत टाइम टेकिंग होते हैं, और ये बहुत टाइम के बाद ये पौधे ग्रो करते हैं, और तकरीबन आपने इनको 20 से 25 दिन के बाद पानी देना है, ठीक है? और आप देख सकते हैं वैरायटी इनके पास बेशुमार है, और इनके पास जो पॉट्स हैं उनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। और आप हमेशा वो पौधे बाई करें, वही कैक्टस, वही सकुलेंट्स बाय करें जो बेबी प्लांट्स देते हों, ताकि आपको ये डर ना हो कि हमारे पास ये प्लांट ख़त्म हो जाएगा। जो बेबी प्लांट्स देने वाले पौधे होते हैं वो तो फिर आप उनकी शेयरिंग भी कर सकते हैं, आपको कोई मांगे आप उसको दे सकते हैं। लेकिन जो बेबी प्लांट्स नहीं देते प्लांट्स, फिर वो उनको रखने का इतना, मैं तो हर प्रेफर वही करती हूँ जो बेबी प्लांट्स देते हैं, ठीक है? तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कौन से प्लांट्स बाय किए थे और उनके क्या-क्या रेट्स थे। ये देखें, ये थोड़ा बिल्ली के पंजे की तरह या खुर टाइप का मुझे लग रहा था, और एक ये हावर्दिया है। हावर्दिया की शायद उसी तरह का इसका नाम था, मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन उसकी कोई उसी की फैमिली का है ये।
और ये मैंने 2 लिए थे और एक मैंने ले लिया था एफोबिया मिली। और ये जो पाँव पंजे के खुर की तरह है ना, खुर की तरह, बिल्ली के पाँव की तरह इसको हाथ लगाने से इसकी फ़ील आ रही थी। मुझे लग तो बुरा ही रहा था, इतना प्यारा नहीं, लेकिन जब मैंने इसके ऊपर ये येलो-येलो फूल देखे तो मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगा। आप देखें, और ये देता है बेबी प्लांट्स, और आप ये देखें ये गमला भरा हुआ है। और ये भरा हुआ गमला आपको तकरीबन 5 से 600 में आपको मिल जाएगा, और इसके अंदर बेशुमार बेबी प्लांट्स हैं। आप जितनी मर्ज़ी से अपने जो है ना वो पॉट्स बना सकते हैं। और आप फूलों का अंदाज़ा लगाएँ कैसे लग रहा है जैसे आर्टिफ़िशियल ऊपर रखे हुए हैं, और दूसरे आपको नज़र आ रहे होंगे कि जो बर्ड्स बने हुए हैं वो भी निकलने वाले हैं। तो फिर मैंने एक ये वाला बाय किया था और एक दूसरा हावर्थिया मैंने बाय किया था, और इसको टच करने से फ़ील भी ऐसे आ रही है जैसे बिल्ली के पाँव को, आपके पास कोई पेट एनिमल हो उसके पाँव को आप टच कर रहे हो, वैसी फ़ील आ रही थी। और ये वाले जो हैं ये तकरीबन ये आपको 200 के, 150 के और 200 के, 200 कह रहे थे, आप 150 उनसे थोड़ा बहस करें तो आपको 150 का मिल जाएगा। बार्गेन आपने खुद करना है, बार्गेन करना आपको खुद आना चाहिए, ठीक है। अगर लेकिन अगर आप वो आपको फोबिया मिली मिल रहा होगा, मैंने उनमें से एक बाय किया था, लेकिन छोटा मैंने फोबिया मिली बाय किया है, बड़ा मैंने बाय नहीं किया था। और ये हमने ले लिए हैं जी 2 ये प्लांट्स, और मैं आपको दिखाती हूँ कि बाकी प्लांट्स भी मैं कौन-कौन से लिए थे। ये देखिए मैं इनको घर लेके आ चुकी हूँ। ये 2 अभी मैं आपको इनके पॉट्स की क्वालिटी भी चेक करवाती हूँ कि जो दूसरे वाले थे जो मैंने पहले के बाय किए, मैं वो भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें ये था, और ये साइज़ में अच्छा वाला प्लांट है। इसमें जो छोटा वाला था वो आपको 100 रुपीज़ का मिल जाएगा, 100 का नहीं, सॉरी 150 का मिलेगा। और ये मैंने तकरीबन उनसे 3-4 बाय किए हैं, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे 200 का और 250 का भी इनका जो है ना वो चार्ज किया है। और जो हल्के पॉट वाले थे वो आपको सस्ते भी मिल जाएंगे, लेकिन ये अच्छे पॉट वाले मैंने लिए हैं, और ताकि थोड़ा गिर शिर भी जाएँ तो जो है ना ये इनको कोई असर ना हो। और भी मुझे इसका इंतज़ार है। और ये देखिए इसके अंदर 4 लगे हुए हैं, और ये बेबी प्लांट्स देगा, और ये पॉट भर जाएगा। और देखें इसकी सॉइल जो है ना वो ग्रिटी है, कोई इसमें उन्होंने कहा है कि पानी आपने तकरीबन महीना भी अगर आप नहीं देंगे इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मैं 25 दिन के बाद दे ही दूँगी। अच्छा, और ये था, ये मैंने एक पहले बाय किया हुआ था, और ये देखिए मैंने ये लिया था, और ये मैंने 250 का लिया था, ठीक है। 250 के मैंने ये वाले पॉट लिए थे, और आप इनके इनके पॉट चेक करें, किसी ना काम के इनके पॉट्स थे, और ये बिल्कुल छोटे-छोटे थे। खैर ये भी मेरे पास आए हुए हैं तो ये बड़े हो चुके हैं, इनकी हमने थोड़ी केयर की थी, और थोड़ा खैर इस पे ना को कीड़े वगैरह का भी अटैक हो गया था, इसलिए ये जो इनकी हालत थोड़ी जो है ना वो बुरी हो गई हुई है। और ये वाला आपको 100 रुपीज़ में मिल जाएगा, ये वाला कैक्टस। इसी नर्सरी से आपको ये वाला जो है ना 100 रुपीज़ का मिल जाएगा। व्यूवर्स एक ये भी हमने बाय किया था, और ये हमें अफ्रीकन मिल्क ट्री जो है ये हमें 150 रुपीज़ का मिला था। व्यूवर्स अगर लोकेशन की बात करें तो लोकेशन बनिंगाला कोरंग रोड जो है, और मुर्शिद के घर को जो रोड जाता है वहाँ से पुल क्रॉस करते ही राइट साइड पे एक रोड निकलता है जो कि मेन बनिंगाला के अंदर जाता है। पुल क्रॉस करने के बाद वहाँ पे है एग्जॉटिक एंड रेयर प्लांट्स, उस नर्सरी का नाम है। राइट साइड पे ही नर्सरी होगी। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब भी कर देना मेरे चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा।